जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बिलाल सरबुलंद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल सरबुलंद। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पे, वो है कि टिकटॉक शॉप पे हम अपनी पहली प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज़ हैं। बज़ाहिर सिंपल है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। हम इस कोर्स में बहुत सा कुछ कवर कर रहे हैं। हमने सेल एसेंशियल बना लिया है, उससे पहले यूके एलटीडी वाइज वेट लिस्ट वो सब कुछ आप लोगों को पता है। आज हम जो है वो इंशाल्लाह क्विकली जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से हम राइट वे में जो है वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से वो EIN या GTIN या जो लोगों के उस पर क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे उसको कवर करें। उसके अलावा इमेजेस कैसे लगानी है, ये डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैं आपको लेकर जाता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो ये होम पेज है। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स में आ गए और मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके ऐड अ न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन आ गई। तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है। सबसे पहले हमने इमेजेस देनी है और हम 7 इमेजेस जो है वो दे सकते हैं और वो अच्छी रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। मेन इमेज कम से कम 600 बाय 600 की होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से लोकल फाइल सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर से इसको प्रोडक्ट देता हूँ। ये मैंने एक डमी प्रोडक्ट, एक बेल है बैंडी कैम की, वो मैंने आपको दिखाने के लिए जो है वो रखी हुई है। इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको इधर कर देते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप अपने मुताबिक, प्रोडक्ट के मुताबिक ज़रूर कर लिया करें। जी, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट नेम हमें कह रहा है और हमने उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम अमेज़ॉन से कर रहे हैं तो हम उसका टाइटल भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है वो वर्ड में सारी जो है वो पहले से बनाई हुई है। अब आप वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहें। तो ये ब्रांड है, जैसे स्क्रूई है। ये ब्रांड हम जो है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद जो है वो कंटेंट में वायरलेस डोरबेल है, तो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। पहले सबसे ब्रांड नेम आ गया, उसके बाद उसका मेन कीवर्ड वायरलेस डोरबेल, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, प्लग इन वाटरप्रूफ, बैटरी ऑपरेटेड। हम ये करेंगे तो प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग किया करें ताकि आपका जो है वो कीवर्ड्स भी पूरे आ जाएं और एक प्रॉपर सिमेट्री में वो चीज़ लगे। ऐसा ना हो कि बस कीवर्ड स्टफ़ किए हुए हैं। सो प्रोडक्ट टाइप इलेक्ट्रिक डोरबेल्स है, ये हम इसके आगे जो है वो कर देंगे। और याद रखें हमेशा टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है वो जो है लेटर जो है वो कैप्स होगा हमेशा। और मेन फंक्शंस जो है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसके जो है वो 255 हमारे पास जो है वो वर्ड्स की ऑप्शन है। ठीक है, सो हम इसको पेस्ट करके अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये इजीली हमारी जो है वो हो गई है। अब आप देखें नीचे कैटेगरी उसने खुद से सिलेक्ट कर ली है और सबसे बेहतर है जो वो आपको सजेस्ट करे, अगर वो कैटेगरी ठीक हो उसको सिलेक्ट कर लें। अब वो ब्रांड हमसे पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है इज योर ब्रांड वन ऑफ दीज, तो देखें उसने वहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, हम अगर सर्च भी करना चाहें तो एस से हम कर सकते हैं। मैं आपको वैसे सर्च करना भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। तो हम स्क्रूई जो है वो हमने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं जिसके साथ ये स्टैरिक का साइन लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। ये आपने वारंटी पीरियड लिखना है तो लिख दें, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। प्लग टाइप जो है वो आपको पता होना चाहिए, यूके प्लग है। अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके हो, वो आपकी सप्लायर को भी पता होगा, या आप लोकली सोर्स कर रहे हैं तो वहाँ का हम यूके कर रहे हैं तो हम इसको यूके प्लग सेलेक्ट करेंगे। बाकी मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसको भी हम अमेज़ॉन से जो है वो ले सकते हैं, या आपने खुद से करना है तो आप कर सकते हैं, मगर थोड़ा केयरफुल रहें। अमेज़ॉन पे ज़रा एग्जैजरेटेड होता है वर्ल्ड बेस्ट और जी इस टाइप के जो है ना बेस्ट सेलर और इस तरह के कीवर्ड्स आपने अवॉइड करने हैं। टिकटॉक उस पर आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड करता है। तो अभी हम ये चीज़ जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप इमेजेस ज़रूर डालें। इमेज डालें, उसके नीचे टेक्स्ट लिखें, फिर इमेज डालें, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट और हेडिंग लिखें। इस तरह से आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं यहाँ पे फिर इमेज डाल रहा हूँ, फिर मैं उसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट और हेडिंग डालूंगा। हेडिंग्स को बोल्ड कर दें, ज़रा खूबसूरत करें। लिस्टिंग में थोड़ा टाइम आप लगाया करें तो बहुत ज़्यादा उससे जो बायर है वो अट्रैक्ट होता है। प्रॉपर तरीके से अगर लिस्टिंग हुई हो, स्पेसेस प्रॉपर दें, तो ये चीज़ें उनका बहुत ध्यान रखें।
तो ये मैं सारी कॉपी कर रहा हूँ। जी, नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो आपको वीडियो पूछ रहा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ प्रोडक्ट वीडियो को ज़रूर ऐड किया करें। तो मैं लोकल फाइल्स में से एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और उसको भी अपलोड करता हूँ। इसकी रेशो जो है वो 9:16 या 16:9 और मैक्सिमम फाइल साइज 100 MB होना चाहिए। ये अपलोड हो रही है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी, वीडियो हमारी जो है वो अपलोड हो गई है। देखें राइट साइड पे इस तरह से आपको ये देखें पूरा जो है वो लिस्टिंग अपनी नज़र आएगी। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पिक्चर्स भी पूरी हैं, बुलेट्स भी हैं, नीचे जो हैं वो हेडिंग्स भी हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स इन्फॉर्मेशन में। अगर आपके पास वेरिएशन हो तो इनेबल वेरिएशन, जैसे मेरी एक ब्लैक और वाइट कलर है, ये मैंने खुद ही इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो वेरिएशन नेम में आपने उसका पहले कलर सेलेक्ट करना है, किस टाइप की है, तो आपने कलर कर दिया और अब आपने उसका एक मेन इमेज सेलेक्ट करना है। तो अगर हम पहले वाइट कलर को फ़र्ज़ करें सिलेक्ट करें तो हम यहाँ वाइट अपलोड करेंगे और ऑप्शन में हम वो कलर लिखेंगे। देखिए यहाँ कलर नेम में ब्लैक और वाइट मेरे पास आ रहा था, तो यहाँ पर हम वाइट सेलेक्ट करेंगे, इसको डन करके ऐड वेरिएशन करेंगे। यहाँ पर वो कहेगा जी दूसरा कलर ऐड करें, दूसरा कलर हमारा ब्लैक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके ब्लैक लिखेंगे। तो ये 2 वेरिएशंस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। और जो लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी वो यूपीसी का जो मेरे से पूछे थे, तो यहाँ पर 2 यूपीसी की अब हमें ज़रूरत होगी क्योंकि 2 वेरिएशन है। इसको क्लियर रखें, जितने साइजेस हैं जितने कलर हैं उनका अलग-अलग कोड चाहिए होगा अगर आपने FBT करना है। अगर FBT नहीं करना तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं, मैं आपको बताता जी। तो इसको आपने वाइट और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, जितने ही वेरिएशन है उतने आपके पास देखें, ये जो मैं आपको बात बता रहा था ये आपके पास उतने ही ऑप्शन आ जाएगी बार कोड्स की। अभी अगर आपने नहीं करना जो FBT तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपने करना है तो फिर आप यहाँ बार कोड दे दें। जैसे कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसको आप नेट पे सर्च करके इसका बार कोड निकाल भी सकते हैं। तो अगर आपने डालना ही हो तो फिर आप ओरिजिनल डालें, ठीक है। सो हम अभी इसकी डिटेल्स एंटर करते हैं। रिटेल प्राइस है, क्वांटिटी है, सेलर SKU है, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो ये मेरे पास इसका बार कोड था, मैं ये इसका बार कोड एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो इसको मैं चेंज करूँगा ब्लैक के लिए। आगे रिटेल प्राइस आ गई, रिटेल प्राइस फर्ज करें 2199। यहाँ पे हमने वो जो बढ़ा के प्राइस है वो लिखनी है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने सेल लगानी है। तो 20% 30% जितनी भी सेल आपने लगानी है वो वाली आपने अमाउंट यहाँ बढ़ा देनी है। क्वांटिटी हमने 50-50 कर दी फॉर इंस्टेंस। और सेलर SKU में, सेलर SKU आपकी अपनी याददाश्त के लिए कि आप उस प्रोडक्ट को जब भी देखें उसका नाम देखें तो आपको समझ आए। तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप रख दें। फ़र्ज़ करें कि मैं बेल से रिलेटेड कुछ भी रख सकता हूँ, वो मैं भी रख देता हूँ। तो ये इसका मॉडल है R22S4। तो अगर ये आप वैसे कुछ भी रख सकते हैं B4, और इसको मैं एक डिजिट चेंज कर दूंगा B5। अच्छा, अब शिपिंग के लिए वो पूछ रहा है वेट विद पैकेज। अगर तो ये शिप फ्रॉम सेलर होगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर शिप फ्रॉम प्लेटफॉर्म होगा तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट डायमेंशन, ये चीज़ें अगर आप अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन से ये मिल जाएंगी। तो हमने 20x20x20 कर दी। डिलीवरी ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट भी है और कस्टम भी है। अब कस्टम में जाके आपके पास स्टैंडर्ड डिलीवरी है और शिप फ्रॉम सेलर है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट होगी जो आपने शिपिंग सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट की थी। मैंने शिप फ्रॉम सेलर कर दिया 4.99, ठीक है। ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने शिप फ्रॉम प्लेटफॉर्म करना है तो फिर आप स्टैंडर्ड डिलीवरी कर दें। अब ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की एक चीज़ नई उन्होंने ऐड की है, ये जस्ट आपको पिक्चर चाहिए है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको इंटरनेट से ईजिली अवेलेबल है। आप लिखें बेंडीकैम और बारकोड पिक्चर और ये आपको सर्टिफिकेशन नज़र आ रही होगी। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको भी बता देता हूँ। CE का मार्क वहाँ चाहिए होता है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे होता ही है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये अपलोड हो रही है। तो मैंने ये मार्क जो है वो अपलोड कर दिया है।
ठीक है। तो ये डिफरेंट होगी। आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है वो आपको कहेगा इंग्रेडिएंट्स की तस्वीर हो, बारकोड की हो, इन शॉर्ट ये कि प्रोडक्ट के ऊपर वो तस्वीर हो और हमने इसको सबमिट कर दिया। कंग्रेचुलेशंस, ये थी जी टोटल प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब अभी हम जाके इसको जब चेक करेंगे तो ये अभी सस्पेंडेड और रिव्यूइंग में शो हो रही होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखिए, ये भी हमने बेल एंटर की थी, 50-50 दोनों हमने ब्लैक और वाइट किए थे। ये सस्पेंडेड और रिव्यूइंग में आ रहा है। ये थोड़ी देर में जो है ये ओके हो जाएगी, ये अप्रूव हो जाएगी जी। तो ये थी टोटल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसमें मैंने आपको बताया इमेजेस कैसे ऐड करने हैं, प्रोडक्ट नेम किस तरह से ऐड करना है, उसके आगे जो है कैटेगरी किस तरह सेलेक्ट करनी है, ब्रांड नेम कैसे देना है, और उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। याद रखें ज़रूर डिस्क्रिप्शन में इमेजेस को डालें, और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर जो है वो स्पेसिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से उस पर टाइम लगाएं। लिस्टिंग में जल्दी ना करें, थोड़ी लिस्टिंग करें मगर क्वालिटी लिस्टिंग करें, उसमें इमेजेस को ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो UPC या GTIN जो भी आप यूज़ करते हैं वो सेक्शन आपने कैसे करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितनी वेरिएशंस होंगी उतने हमें बारकोड्स चाहिए होंगे। उसके अलावा जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उस पर पहले से होगा, और ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपको नेशन वाइड बारकोड्स मैंने बताया हुआ है उससे आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और अदरवाइज़ आप जो है वो जो सप्लायर से अगर आप अलीबाबा से बनवा रहे हैं तो फिर आप उससे पूछ लें, हो सकता है उसके पास पहले से हो। अगर पहले से नहीं हो तो फिर आप उसको बाय करके दे दें। और ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो पहले से ही होगी, या होल सेल कर रहे हैं तो उस ब्रांड पे पहले से ही उसका बार कोड होगा, आपको खुद से लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो राइट बार कोड एंटर करें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर आप उस एरिया को ब्लैंक छोड़ दें, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिपिंग कैसे सिलेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड करनी है, शिप फ्रॉम सेलर करनी है, वो वहाँ से जाके आपने चूज़ करनी है। अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पहले से आपने की हुई है वो खुद ब खुद हो जाएगी। अगर ऑर्डर आ जाएगा तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, उस ऑर्डर के लिए बाद के लिए कर सकते हैं। उसके बाद एंड में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है, वो जनरली जो है वो तस्वीर होती है जो बारकोड एरिया होती है उसकी, या सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए या ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स वाले सेक्शन की आपने तस्वीर लेके अपलोड करनी होती है। और 99.9% वो ऑनलाइन आपको मिल जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की लिस्टिंग की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई है, आसान भी लगा है। कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछा करें ग्रुप में। फ्री लर्निंग हब बाय बिलाल सरबुलंद का ग्रुप जो है वो माशाल्लाह सबकी हेल्प कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो है वो यहाँ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कुछ सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो फीडबैक भी दिया करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।